बिहार को जो आगे लेकर जाए, चाहे वो कोई भी मीडिया वाला हो, कोई भी रिपोर्टर हो, पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, जिस तरीके से आपने मिथिला को, बिहार को अंदर से लेकर बाहर तक ले जाने का काम किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ें हैं। और ख़ासकर मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो बताइए कि ये जो लगातार मिथिला की जो आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? कहाँ से आया? क्योंकि बहुत सारे जब हम शुरुआत से शुरू करें, हाँ, क्यों नहीं? मतलब कैसे हम इस लाइन में आए। सो हाँ, कैसे आप लाइन में क्या-क्या आप कठिनाइयाँ पहले हमको एक्टर बनने का शौक था, ठीक है। लेकिन मैं कमतौल से हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सचिन कुमार लिखिएगा तो कितना हज़ार आ जाएगा? बहुत आएगा। तो यही चीज़ है, इसीलिए हम अपना नाम सचिन सेठ जी भी यूनिक रखे हैं, क्योंकि जब भी सचिन सेठ जी टैप करे टॉप पे आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को ढूंढने में भी आसानी हो। बिल्कुल। तो आपका नाम वही है। हाँ, विवेक मुस्कान पे आपको डाउट था ना? हाँ, मुस्कान कौन हम है? डाउट था तो हम सोचे कि ये कहीं ना कहीं हम वीडियो के अंदर ही पूछें, नहीं, ताकि जनता को भी कहीं ना कहीं आपको, जैसा कि कोई सवाल होता है जनता को भी जानना चाहता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम ही जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए हम सर्टिफिकेट को नहीं दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ ना विवेक मुस्कान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑफिशियल नाम है मेरा, विवेक मुस्कान। किसी भी समाज सुधारक या फिर समाज को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स में जाना जरूरी नहीं है। जो क्षेत्र है उससे आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जिस क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप जो जो न्यूज़ दिखाते हैं, चाहे वो सड़क हो, तालाब हो, एजुकेशन सिस्टम के लिए हो, या फिर पुलिस क्षेत्र के लिए, मतलब हर एक क्षेत्र के लिए वीडियो आप डालते हैं कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पे, तो क्या लगता है कि उन सब में सुधार आया है? थोड़ा ना थोड़ा तो आया ही होगा। थोड़ा ना थोड़ा आया होगा। हाँ। तो क्या लगता है कि ये जो नेता लोग, आपका वीडियो तो कहीं ना कहीं देखते होंगे, बिल्कुल। सारे पॉलिटिशियन बिहार के अंदर या फिर मिथिला के अंदर जो पॉलिटिशियन वो देखते होंगे जी। तो देखते हैं, तो क्या लगता है कि जैसे आप किसी सड़क का एक एग्जांपल दे रहे हैं, किसी सड़क का वीडियो डालें, ये सड़क गड़बड़ है, इस सड़क को बननी चाहिए, या फिर ये सड़क गड्ढा है या फिर ज़्यादा जर्जर है, तो क्या लगता है कि आप उस चीज़ का रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या लगता है कि वो सड़क फिर बन जाता है या फिर वैसे ही रह जाता है कि आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, पॉलिटिक्स में तो जाना ही नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, काहे बर्बाद करें? काहे चिटियापा में पड़े सब चीज़ें? कि आपका कंपेयर मनीष कश्यप से होता है मिथिला के अंदर, और खासकर पूरे बिहार में अब आपका न्यूज़ पॉपुलर हो रहा है, तो बिहार के अंदर भी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की तरह आपको लोग इमेज करते हैं। नहीं, हमको वैसा बनना नहीं है, और हम नहीं चाहते कि मनीष कश्यप से लोग मेरा नाम जोड़े। मेरा नाम अच्छा है और अपना नाम मुझे बनाना है, ना कि मनीष कश्यप अपने दम पे अपना नाम अलग पहचान बनाना है। हाँ, हमको जेल जाने का कोई शौक नहीं है, और हम नहीं मतलब करना। नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा। मैं अभी बैठा हूँ LNAMU कैंपस के अंदर, और मेरे साथ हैं मिथिला के बहुत ही बड़े क्रिएटर और मिथिला के बहुत ही बड़े रिपोर्टर, जिनका न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर होता है पूरे बिहार के अंदर और पूरे मिथिला के अंदर। इनका जो रिपोर्टिंग का रुतबा है इस कदर है कि युवाओं के अंदर काफ़ी जोश उमंग भर देता है। न्यूज़ खासकर सच्ची घटना पर आधारित होती है, और वो न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत उनका न्यूज़ आता रहता है। लगातार सोशल मीडियाओं पे इनका जो न्यूज़ का दबदबा है आगे तक बढ़ता है। अभी मेरे साथ फ़िलहाल मेरे बगल में बैठे हुए हैं विवेक मुस्कान पंडित जी, जो कि एक युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, और वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। तो बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी मेरे इस वीडियो में और मेरे इस चैनल पे। जी, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा इंट्रो देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आप मेरे चैनल पे हाँ बोल दिए कि हाँ इंटरव्यू के लिए तैयार है। पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू है मेरा। ज़्यादा लोग रिपोर्टर को कौन इंटरव्यू लेता है, लेकिन आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं, जो नॉर्मल मेरा दायित्व है और वही करते हैं, और दिखाते रहते हैं, लोगों को पसंद आता है, और लोग कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि अच्छा करते हैं। बाकी लोग अच्छा करनी ही चाहिए, क्योंकि जो मिथिला को जो आगे लेकर जाए, बिहार को जो आगे लेकर जाए, चाहे वो कोई भी मीडिया वाला हो, कोई भी रिपोर्टर हो, पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, जिस तरीके से आपने मिथिला को, बिहार को अंदर से लेकर बाहर तक ले जाने का काम किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ें हैं। और ख़ासकर मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो बताइए कि ये जो लगातार मिथिला की जो आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? कहाँ से आया? क्योंकि बहुत सारे जब हम शुरुआत से शुरू करें। हाँ, क्यों, बिल्कुल नहीं। मतलब कैसे हम इस लाइन में आए। सो हाँ, कैसे आप लाइन में क्या-क्या पहले हमको एक्टर बनने का शौक था, ठीक है। लेकिन मैं कमतौल से हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वहाँ पे सड़कें बहुत ख़राब होती थी, और जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारी रोड जो है, सड़कें जो है ख़राब थी। तो एक दिन एक पत्रकार जा रहे थे, जो अखबार के लिए लिखते थे, उनको मैंने आवाज़ दिया जब वो बाइक से जा रहे थे, और उनको मैंने बताया वहाँ की स्थिति के बारे में।
और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमको खड़ा करके और वहाँ पे फ़ोटो लिए, उस रोड पे खड़ा करके, और उस न्यूज़ का कैप्शन था कि ये कोई तालाब नहीं, एक सड़क है। और वहीं से प्रेरणा आया कि शायद से अखबार में सब कुछ छप नहीं पाता था। हाँ, पूरा तो डिटेल नहीं हो पाता हाँ, था। क्यों ना हम अपने आसपास की चीज़ों को अपने माध्यम से लोग के बीच रखें, लोगों को अपनी बात रखें, क्योंकि सब कुछ अखबार में आता नहीं हाँ, है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम शुरू करेंगे तो उसमें जो मन होगा वो डालेंगे। लेकिन सिस्टम से डालेंगे। तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई और अपने आसपास की चीज़ों के साथ हम शुरुआत किए। और पहले गांव से शुरुआत किए, फिर दरभंगा आके रहने लगे, फिर यहाँ के आसपास की चीज़ों को दिखाने लगे। और मेन मैं फेसबुक पे काम कर रहा था, और 2023 में मैंने दिसंबर में इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हुआ, और देखते ही देखते उस पर 3 लाख कुछ 4 फॉलोवर लाख फॉलोअर्स है आपके। होने वाला है, और फेसबुक पे 5 लाख होने वाला है। तो काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए शायद से लोग इतना प्यार दे रहे हैं। यही हाँ, सब तो चीज़। वो तो काबिल तारीफ़ है, जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग की दुनिया में बहुत कम समय में वो सारा मुकाम हासिल कर लिया है, जो कि एक रिपोर्टर चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अचीव करें, अच्छा अचीव करें, जो आप 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर अचीव कर लिए हैं। क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग होती है वो ग्राउंड लेवल पे तो होती है, और ख़ासकर उसमें वास्तविकता कूट-कूट कर भरी रहती है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप 2018 में शुरुआत किए थे, तो क्या-क्या कठिनाइयों का फेस करना पड़ा था? मतलब कठिनाइयाँ शुरू में आई होगी, बहुत सारा रुकावटें भी आई होगी, तो क्योंकि तभी नहीं आई, ऐसा नहीं है, अभी भी आता है। बहुत सारा खबर है कि अभी भी हम नहीं चला पाते हैं, क्योंकि कोई बड़ा चैनल चलाएगा तो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर हम चलाएँगे तो समझिए कि क्या स्थिति होगा। जब मनीष कश्यप पे एफआईआर हुआ था, हाँ, बिल्कुल, फिर एनएसए जेल भी लग गए, गया, हाँ, लेकिन बहुत सारे अखबार में चला, बहुत सारा टीवी चैनल पे चला, उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी बिल्कुल। सोच समझ के डालना पड़ता है कि किस चीज़ पे दिक्कत परेशानी नहीं होगी, किस चीज़ को डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। बहुत सारा ऐसा मुद्दा होता है जहाँ पर अभी भी हम भी झुक जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को लगता नहीं सब कुछ ऐसा किसी से नहीं डरता, ऐसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। बहुत अभी भी डर के चलना पड़ता है, अभी भी सोच समझ के चलना पड़ता है, तो क्योंकि सब कुछ देखना है। सब कुछ देखना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार के अंदर कहीं न कहीं सच बोलने वालों को दबा दिया जाता है? बिल्कुल दबा दिया जाता है। आप अकेले हैं, अगर आप पे कुछ हो जाएगा तो कौन देखने वाला होगा? हाँ। कल को जो आपके साथ में वही कहेगा गलत कर रहा था, या कुछ ऐसा किया होगा जो ऐसा हो गया। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको हर एक कदम पे फूँक-फूँक कर चलना पड़ता है? एकदम। और जब आप शुरू से, अगर आप छोटा चैनल है या आप अकेले काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैनल नहीं, तब तो एकदम सोच समझ के चलना होगा। ऐसा नहीं कि बड़ा चैनल चला दिया तो हम भी चला दें। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है? तो जेल जाने की बात और कर रहे जो हैं। लोग पत्रकारिता में आए, ज़रूरी नहीं कि पत्रकारिता का कोर्स करके आएँ, लेकिन जो भी आए शब्द का एकदम चयन सही ढंग से करें। जी। क्योंकि अगर शब्द आपका गलत होगा तो केस हो जाएगा। एक मधुबनी के पत्रकार थे, रामनवमी का समय था, और मब्बी का वो घटना है जहाँ पे वो गलत शब्द, हिंदू मुस्लिम वाला मैटर था झंडा को लेकर के, उसमें गलत शब्द का प्रयोग किए थे, 2 पत्रकार को जेल हुई थी। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहना ये है कि लगता है कि अभी भी बिहार के अंदर वो सारे नेता भ्रष्ट पड़े हुए हैं, जो गलत को गलत ना कहकर बल्कि सही को गलत कहने पर लगे हुए हैं। यही आपका कहना है? बिल्कुल। क्योंकि अभी का जो न्यूज़ रिपोर्टरों को, बड़े-बड़े न्यूज़ रिपोर्टर या फिर बड़े-बड़े चैनल को मैं देखता हूँ, उसमें कहीं न कहीं कोई भी घटना को एक पक्ष दे दिया जाता है, या तो हिंदू मुस्लिम पक्ष दे दिया जाता है, या फिर धार्मिक पक्ष दे दिया जाता है। इस पर आपका क्या राय है? क्योंकि आप भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग चीज़ से जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं इस मामले में? देखिए, बड़ा चैनल तो कुछ भी करेगा, हम पहले ही बोले कुछ नहीं होता है। अभी भी मेरे गाँव के बगल में एक घटना हुआ है, जहाँ कृष्ण पूजा में कलश यात्रा निकाला जाना था, लेकिन नहीं निकल पाया, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे, वो नहीं निकालने दिए। फिर तमाम पुलिस, 5-7 थाना के वहाँ पे पुलिस थे, सिटी एसपी थे, ये तमाम लोग गए, और शाम होते-होते मात्र 5 लोगों को पुलिस के सहारे जाना पड़ा, और तब कलश यात्रा निकला। सिर्फ 5 बेटी गई, बाकी सबको वापस भेज दिया गया। तो ये स्थिति अभी है। हम वहाँ पे गए भी थे, लेकिन खबर नहीं चला, क्योंकि कुछ लोग छोटा चैनल गए थे जिनका 5-10 हज़ार फॉलोवर थे, वो लोग चलाए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम चलाते, अगर वायरल हो जाता, तो कहीं ना कहीं ये होता, पुलिस प्रशासन को भी ये लगता कि ये भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो मामला आप भी नहीं जानते, क्योंकि वो गांव तक ही रह गया। लेकिन अगर हम चलाते तो हिंदू मुस्लिम पूरे जिला में नहीं, पूरे बिहार में पहुंच जाता है। तो ये सब चीज़ अभी भी सोच समझ के चलना पड़ता है। जब आप छोटे रहते तो ये दायित्व रहता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो और दायित्व हो जाता है कि आप किस ढंग से कौन सा खबर चलाना चाहिए, कौन सा खबर नहीं चलाना चाहिए। तो विवेक जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि कहीं न कहीं हमको फूँक-फूँक के कदम बढ़ाना पड़ता है, तो क्या 2018 से और अभी 2024 चल रहा है, तो लगातार इन
4-5 वर्षों के अंदर आपको कोई ऐसा दिक्कत का फेस सामना करना पड़ा है बहुत सारी दिक्कत परेशानी हमेशा आती रहती है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव बढ़ जाता है तो उसको झेलने का भी अनुभव बढ़ जाता है, किस तरीके से झेलना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, ये सारा आइडिया हो गया है। और लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत सोच समझ के करते हैं, तो लोगों को भी मौका नहीं देते हैं ज़्यादा कि मुझे वो कॉल करना पड़े या वो मुझे धमकी दे, और या हम ऐसा कुछ करते भी नहीं कि लोग हमको धमकी दे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत परेशानी आती है, वो भी खत्म हो जाता है। तो कभी हुआ था कोई मतलब कॉल करके आपको बोला गया था कि ये न्यूज़ डिलीट कीजिए या फिर कुछ कीजिए? हाँ, बहुत बार हो जाता है कि सबसे गलती हो जाती है कि भाई आप एक मतलब वो कहते हैं कि भाई तुम वोट चला दिए, मेरा पक्ष नहीं लिए, तो भाई ठीक है भाई आप आइए, आपका भी पक्ष चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं होगा। ये जो बात सच है हम दिखाएंगे। हाँ। इसके लिए हमको जो करना हाँ। पड़े, आपका मतलब यही होता है कि हम सच हाँ। को दिखाएंगे। कभी कभी होगा ना कि आप एक मैटर को दिखा रहे हैं, आपका मन है कि वो अगला पार्टी का भी सुनने जाए, लेकिन अगला पार्टी आपको देने के लिए तैयार नहीं, आप लठैती पे उतर जाए, लठैती तब कैसे और आप ऊपर से करिएगा? गांव घर में ये होता हाँ। है ना, अगर किसी एक पक्ष के लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग कर दिए तो दूसरा पक्ष को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरा उसका बुराई आदत कर रहे हैं। हाँ, उसका वो मेरा गलत तरीके से वो मेरा नहीं misuse देगा, कर फिर दिए। आप वीडियो डाल दीजिएगा, तब कहेगा कि आप एक पक्ष का डाल दिए। हाँ, ये भी होता है, ये आप बात आइए, आपने सही आपका भी कहा है। पक्ष चलाते हैं, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं। जिस तरीके से आपने फूँक फूँक के कदम बढ़ाया और बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, तो इन सारी बाधाओं के बीच में आपने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, तो क्या लगता है कि आगे भी आपको ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा? एकदम मिलता रहेगा। सही काम करेंगे तो ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगा, गलत काम करेंगे क्यों लोग सपोर्ट करेंगे? आप भी मेरे पास इतने दूर से आए हैं, कह रहे हैं आप दिल्ली से 2 दिन पहले आप 2 आए दिन पहले, जी हैं, बिल्कुल। और आने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं, हाँ। तो ये मेरा सौभाग्य है, और कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसके वजह से भी आप आए हैं। हाँ, जिस तरीके से मैंने आपका सारा सोशल मीडिया खंगाला, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे आप वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं, मैंने देखा कि आप जो रिपोर्टिंग करते हैं, आपका रिपोर्टिंग करने का जो अंदाज़ है वो काफ़ी हटके है, यूनिक है, अलग करते हैं। बाकी मीडियाओं की तरह ना चाटुकारिता करते हैं, ना दलाल टाइप करते हैं। जो भी पक्ष होता है, विपक्ष होता है, वो आप जनता के सामने रखते हैं और खुलकर बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ दबा देते हैं, किसी न्यूज़ को बढ़ावा दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मुझे लगा कहीं न कहीं कि क्यों ना एक बार विवेक जी से जाकर पर्सनली बात की जाए और उनका एक पर्सनली इंटरव्यू का वीडियो अपलोड करके ये बताया जाए कि कहीं न कहीं विवेक जी एक तो एक आप मतलब निष्पक्ष की बात कर रहे थे ना, करते हैं। तो ऐसा नहीं कि निष्पक्ष होने में आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा बहुत आता है। और 2-3 चीज़ होता है, अभी के पहले भी विज्ञापन पेपर वाले को मिलता था, और अभी भी सोशल मीडिया वाले को मिलता है, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, लेकिन वो अर्निंग का सोर्स होता है। जी बिल्कुल। फेसबुक, यूट्यूब, इतना पैसा अभी भी, मतलब अगर आपका छोटा चैनल तो बहुत सारा पैसा नहीं दे देगा कि आप एकदम करोड़पति बन जाइएगा। तो अभी भी ऐसा नहीं कि ईमानदारी करके हम बहुत गरीबी में जीते, ऐसा भी नहीं है। हम पहले बाइक था, पल्टीना से चलते थे, अभी भी मेरे पास बाइक है, पैशन प्रो है, और भी बाइक है, एक गाड़ी हम नया पंच लिए हैं। तो ये सब ईमानदारी से काम करने के बाद भी ऐसा नहीं कि पैसा भी नहीं, पैसा भी आता है। तो ये सब चीज़ है कि आप अगर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत सारा रहता है, बहुत माध्यम होता है दलाली के अलावा भी। हाँ, तो आप उन सारे मीडिया को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ दलाली करते हैं, चाहे वो बड़ा न्यूज़ मीडिया हो या छोटा सोच हो जाता है, दलाली में कितना ही कमा लेगा, अच्छा, उतना सोच भी नहीं सकते जितना हम ईमानदारी से कमा सकते हैं। क्योंकि कुछ रिपोर्टर ऐसे होते हैं जो हर एक खबर को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद रहता है कि पैसे लेकर वो न्यूज़ छापना। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ईमानदारी से काम करने से 2-3 फ़ायदे हैं जो आपको करप्शन से नहीं होगा। एक तो ये है कि लोगों के बीच आपका एक अच्छा इमेज बनता है, जैसा कि आप जैसा हमको मेरे बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा इमेज आपका है, अच्छा मेरा अच्छा इमेज आपके प्रति, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं बात। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आप ऐड के माध्यम से पैसा भी कमाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से भी पैसा कमाते हैं, ठीक है, और आपका कंटेंट जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। बाकी और जो करप्ट है वो पैसा ले लेगा, फिर खबर भी नहीं चलाएगा, तो उसका पेज भी नहीं रन होगा, या चैनल जो भी है वो भी नहीं रन होगा, ठीक है। लोगों जनता सब जानती है, लोगों के बीच इमेज भी उनका खराब होगा कि भाई पैसा लेके दबा देता है। तो ये सब चीज़ें, तो पैसा ले करके खबर दबाने से अच्छा है कि आप ईमानदारी से काम करके आगे बढ़िए। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि आप एकदम निष्पक्ष रहें, सावधान रहें, हर चीज़ को एकदम बारीकी से दिखाएं। हाँ, निष्पक्ष रहिएगा तो ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे बुराइयां भी लगी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर जाएगा, बर्बाद हो जाए। ये आपको कहना है। तो बहुत सारे लोगों से दुश्मनी भी हो जाता है, क्योंकि मिथिला के अंदर ऐसा बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं जिनका बहुत सारे लोगों से कहीं ना कहीं झगड़ा टाइप का हो जाता है। तो मैं आप जैसे कि आपका कंपेयर मनीष कश्यप से होता है मिथिला के अंदर,
और खासकर पूरे बिहार में अब आपका न्यूज़ पॉपुलर हो रहा है, तो बिहार के अंदर भी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की तरह आपको लोग इमेज करते हैं। नहीं, हमको वैसा बनना नहीं है और हम नहीं चाहते कि मनीष कश्यप से लोग मेरा नाम जोड़े। मेरा नाम अच्छा है और अपना नाम मुझे बनाना है, ना कि मनीष कश्यप अपने दम जैसा। पे अपना नाम अलग हाँ, पहचान बनाना है। हाँ, हाँ। हमको जेल जाने का कोई शौक नहीं शौक है नहीं, जी, और बिल्कुल। हम नहीं मतलब करना है जेल वेल वाला तो काम। क्या लगता है कि अब जैसे अब अगर आप पॉपुलर हो गए 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद अच्छा खासा आपको इनकम होने लगे, तो क्या लगता है कि आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, पॉलिटिक्स में तो जाना ही नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, काहे बर्बाद करें? काहे चितियापा में पड़े ये सब चीज़ें? नहीं, नहीं, एक होता है ना, मतलब आपके व्यूअर जो देख रहे हैं आपको, आपका जो सपोर्टर देख अरे रहे हैं, फैन्स देखिए, देख रहे हैं, वो तो पॉलिटिक्स सोचते हैं ना कहीं न कहीं। में क्यों जाता है लोग अच्छा काम करने के लिए? ज़रूरी थोड़ी कि पॉलिटिक्स में ही जाके आप अच्छा काम करिए। हम अभी भी मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पे देखिए कि लोगों के बीच कुछ-कुछ मदद करते रहे, जितना मेरा हाँ, औकात है वो उस देखते हैं हिसाब कि से आप करते हैं। बहुत सारे लोगों को, गरीब, हाँ, तो वो जितना लाचार लोगों को हाँ, कहीं न कहीं आप हेल्प करते रहते हैं, हाँ, वो काफ़ी तो अच्छा वीडियो मदद मैंने देखा जैसा आपका। इनकम होगा वैसा-वैसा धीरे-धीरे बढ़ता चला बढ़ता चला जाएगा। जाएगा। तो मदद करने के लिए पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी ज़रूरी नहीं थोड़े है। है। ये अच्छी सोच है आपकी। और एक और सवाल है मेरा आपसे कि जैसे कि लगातार आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे नेता लोग पॉलिटिक्स को एक बिज़नेस की तरह ले लिए हैं। जैसे कोई काम नहीं हुआ, जैसे कोई राजनेता है, पहले वो एक्टर थे, फिर राजनीतिक में आ गए। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे कोई बिज़नेसमैन है, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ गए, उनको टिकट भी मिल जाता है और वो पैसे कमाने के लिए उसके अंदर आते हैं, क्योंकि विकास तो होता नहीं उनसे। देखिए, गंदी चीज़ है तो आना पड़ेगा किसी न किसी को। जैसे अभी जन सुराज आया है, हाँ, तो बिहार एक के अच्छा अंदर इमेज एक अच्छा बन लहर रहा लेकर, है, हाँ। एक अच्छा चीज़ हो रहा है, बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें कह रहे हैं। तो लोगों को उम्मीद है कि अच्छा उम्मीद होगा है कि बिहार अच्छा के होगा। और जात-पात, जैसे बिहार में सबको जात-पात देख कर के जी, होता बिल्कुल। है, तो उम्मीद किया जा सकता है। और मौका 5 साल तो ऐसे ही हर नेता लेता है और लेता है। बर्बाद होता है, तो एक बार इनको भी मौका दिया जा सकता है। मौका है। तो जन सुराज की जो बातें हैं, आपको अच्छा लगता है? हाँ, हमको अच्छा लगता है। पूरा उनका जो मैनिफेस्टो है कि हम ये करेंगे, बिहार को ख़त्म कर देंगे, ये देखिए, सब पार्टी को तो देख ही लिए हैं। एक बार जो इनको भी बिहार में आज़मा है, लिए। आरजेडी है, जेडीयू है, भाजपा बीजेपी है। है, जी। कब कौन क्या कैसे कर रहा है सबको पता है। तो सबको क्या देखे हैं। दिक्कत है 5 साल किसी नए आदमी को मौका देने में? ये बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि मेरा भी यही धारणा है कि लगातार आप 5 साल खर्च ज़्यादा से कर रहे ज़्यादा हैं। 5 साल बर्बादे ना बर्बाद होगा, होगा, तो फिर उसे भी हटा बर्बाद देंगे। होना है। हाँ, तो एक और सवाल है मेरा आपसे कि जैसे आपने कही कि अच्छी पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स में ही नहीं जाना, किसी भी समाज सुधारक या फिर समाज को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। जो क्षेत्र में उससे आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जिस क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप जो न्यूज़ दिखाते हैं, चाहे वो सड़क हो, तालाब हो, एजुकेशन सिस्टम के लिए हो या फिर पुलिस क्षेत्र के लिए, मतलब हर एक जी, क्षेत्र के लिए जी। वीडियो आप डालते हैं कहीं न कहीं अपने सोशल मीडिया पे। तो क्या लगता है कि उन सब में सुधार आया है? थोड़ा ना थोड़ा तो आया ही होगा। थोड़ा ना थोड़ा आया होगा। हाँ, तो क्या लगता है कि ये जो नेता लोग आपका वीडियो तो कहीं न कहीं देखते होंगे? बिल्कुल। सारे पॉलिटिशियन बिहार के अंदर या फिर देखिए, मिथिला के बहुत अंदर जो पॉलिटिशियन है वो देखते होंगे। जी। तो देखते हैं तो क्या लगता है कि जैसे आप किसी सड़क का एक एग्जांपल दे रहे हैं, किसी सड़क का वीडियो डालें, ये सड़क गड़बड़ है, इस सड़क को बननी चाहिए, या फिर ये सड़क गड्ढा है या फिर ज़्यादा जर्जर है, तो क्या लगता है कि आप उस चीज़ का रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या लगता है कि वो सड़क फिर बन जाता है या फिर वैसे ही रह जाता है? कुछ ना कुछ तो होता है। अभी रामबाग गेट है ना, वहाँ पे अभी भी थोड़ा-थोड़ा पानी लगा हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले हम वीडियो डाले थे तो बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था। वहाँ पर कुछ मिट्टी-विट्टी जाके गिराया है, अच्छा। ईंट रोड़ा पत्थर गिराया गया है। तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आता है आता है। और वही इम्पैक्ट के लिए हमको काम करना है। बिल्कुल। नहीं आए तो फिर दोबारा वीडियो डालेंगे। जब तक इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरे वीडियो से प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक वीडियो जब तक डालते लगातार रहें। उस पर लगे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये है कि जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक कहावत है ना फिल्म का डायलॉग, तोड़ेंगे नहीं जब तक हाँ, छोड़ेंगे नहीं, हाँ। मतलब जब तक आप सुधार नहीं कीजिएगा, हम कंटिन्यूअस कोशिश उस पे अड़े करेंगे, रहेंगे। उनको बताएँगे। अगर नहीं, एक मैंने एक वीडियो में वीडियो नहीं उन तक पहुँचा, दूसरा वीडियो दूसरा डालेंगे, तीसरा डालेंगे और पहुँचेगा आज न कल। अगर उनको थोड़ा भी लगेगा कि भाई करना चाहिए तो कर देंगे, अगर बेलज्जा होंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। मतलब और ये जो है, जो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स जो पुराने लोग अभी भी कर रहे हैं, लगभग हर एक पॉलिटिशियन बिहार के अंदर देख लीजिएगा कि 40-50 साल के लोग ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि युवा को आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर? ये आना पॉलिटिक्स नहीं वाले चाहिए, सवाल मैं अब कर रहा आ हूँ रहे आपसे। हैं, अब लोग आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं। पिछले साल जब मुखिया का चुनाव हुआ था तो बहुत सारे जगह पे बहुत कम एजेस के लोग जीते थे। अच्छा। और अब पहले देखते थे कि यूथ सब थोड़े ही सब में इंटरेस्ट रहता था। हाँ, एजेड लोग सब रहते थे, चाचा बाबा सबकी उम्र के लोग। लेकिन अब यूथ को इतना इंटरेस्ट हो गया है चुनाव से रिलेटेड। तो यूथ तो को अब लग रहा है आने वाले 5-10 साल के बाद आपको हर जगह आपको यंगर लोग ही दिखेंगे। 30 साल इनका एज होगा, 35 साल होगा, 25 साल होगा, यही से लोग दिखने वाले हैं। यूथ की बात आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये चुनाव जो होगा 2025 में विधानसभा,
तो क्या यूथ को टिकट मिलेगा हर एक पार्टी के अंदर? जन सुराज तो यही कह रहे हैं कि 40 महिला को हम टिकट देंगे। हाँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिला 40 को 243 में से 40 महिला महिला को रहेंगी। देंगे। और कितने युवाओं को टिकट देंगे? और लगभग हर 30 साल के अंदर के लोगों को। हाँ, लगभग हर क्षेत्र के लोगों को वो मौका देने की बात, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक बात बता रहे हैं, एगो युवाओं की लगता बात बता है रहे यूथ, हैं। हाँ, तेजस्वी यादव भी अभी घूम रहे हैं, वो गमछा हटा दी, वो भी अपने आप को A to Z जो पिछले चुनाव में बोले थे चेंज कर रहे हैं, हर एक कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। जो उनके पिताजी वाला टैग लगता है, चारा चोर या जंगल राज, वो सब अपना थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सब चीज़ है। भाजपा भी कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, जो भी पार्टी हो, विकास होना चाहिए। हाँ। और अपने लोगों को सिर्फ विकास चाहिए। हम लोग को जी बिल्कुल, हाँ। हम लोग चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में विकास हो। जैसे कि दरभंगा के अंदर अभी लगभग ज़्यादातर विकास तेजी से उभर रहा है। बहुत विकास हुआ है। क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग जो 5-10 मिथिलांचल साल के कुछ के अंदर पार्टी अंदर, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इग्नोर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ कितना नहीं, काम क्योंकि हुआ है देखिए ना। 10 साल के अंदर ही हमारे लोग का एयरपोर्ट बनना है, एम्स बहुत लगभग अच्छा। अब शिलान्यास होता ही है, ठीक है। एयरपोर्ट बन गया, तारामंडल बन गया, ओवरब्रिज बन रहा है, रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी ट्रेनें मिली है। खमतौल मेरा गाँव है, उधर से बहुत सारे एक्सप्रेस जाने लगी है, ठीक है। लगातार दिल्ली के लिए उधर से रूट निकल गई है। जितना स्टेशन आप देख रहे हैं मरा हुआ था, सब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, अपडेट हो रहा है। सड़कें बन रही है। आप किसी भी गांव में चले जाइएगा, सड़क आपको ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं अभी भी गड़बड़ है, लेकिन लगभग जहाँ सड़क मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं काम तो हुआ है और हो रहा है। तो आप अपने तरीके से मिथिला को किस अंदाज से देखते हैं? जैसा कि होता है ना कि जैसे आप रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं और कहीं गए हैं, तो वहाँ का जो नेता या फिर सांसद या फिर विधायक है, अगर वो विकास नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? विकास नहीं कर रहे हैं तो देखिए, नेता लोगों को भी एक चीज़ सोचना चाहिए। नेता लोगों का एक वो चीज़ हमको बहुत ख़राब लगता है, जैसे कि या मुखिया हो या विधायक हो, वो लोग करेंगे क्या कि जो हमको वोट दिए उनको उधर काम होता है। हाँ। और जिस एरिया में वोट नहीं हुआ उधर नहीं काम होता। लेकिन इन लोगों को नज़रिया बदलना चाहिए कि जो इस बार वोट नहीं दिए उनका पहले काम होना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब आप चुनाव लड़े तो वो आपको वोट दे। मतलब मजबूरी कि भाई शर्म से भी वोट दे कि भाई हम वोट नहीं दिए तो मेरे इधर काम हुआ। क्योंकि आपके ही बगल, जैसे दरभंगा के बगल में ही सीतामढ़ी जिला है जी, उनके जो फिलहाल अभी जो सांसद बने हैं, कुछ दिन पहले एक विवादित बयान भी दे दिए कि हम यादव और मुस्लिम का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आएंगे हम उनको भगा देंगे। ये दिस दैट वाली बातें करे थे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को, मुझे लगता है कि 50 या फिर 60% यादवों और मुसलमानों का वोट भी जाता होगा बिल्कुल बीजेपी को। ऐसा नहीं कि यादव बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन उनका ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं गलत है। आपको क्या लगता है, गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। उसके बाद शायद माफ़ी भी मांगे थे, पता नहीं है, लेकिन गलत तो ऑब्वियसली है। तो जिस तरीके से वो बोलते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, वहाँ विकास का नाम जेडीयू के सांसद है। हाँ, जेडीयू के सांसद है, वो बोलते हैं विकास से नहीं करेंगे। इस पर क्या कहिएगा कि क्या ऐसा नेता, मतलब मैं उसका उदाहरण नहीं दे रहा, वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए ना कि जात पात के नाम पे किसी को जिता देते हैं। आदमी के काम के हिसाब से उनका कैरेक्टर तो पहले से लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा। बिल्कुल। देवेश चंद्र ठाकुर जी है, उनका तो कैरेक्टर बहुत पहले से, क्योंकि बहुत बुजुर्ग नेता है, लगभग 50 पहली बार थोड़े बोले होंगे, इससे पहले भी बोले होंगे, लेकिन लोग जो है पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, जाति के नाम पे वोट देते, तो सुनना पड़ेगा ही। तो सुनना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप इतना सारा बात का कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जवाब दिए, तो एक और सवाल मेरे मन में उभ रहा है कि मैं अब पार्टी पॉलिटिक्स बंद कर रहा हूँ, अभी फिलहाल आपका पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँगा कि आपका नाम क्या है? क्या नाम आपका विवेक मुस्कान पंडित ही है? विवेक मुस्कान सर्टिफिकेट पे है। अच्छा, विवेक मुस्कान सर्टिफिकेट पर। नॉर्मली आपका नाम विवेक कुमार? नहीं, मुस्कान। विवेक मुस्कान पंडित। विवेक मुस्कान सर्टिफिकेट पे है, आईडी है विवेक मुस्कान पंडित के नाम से। अच्छा। हम विवेक मुस्कान ही रखने वाले थे, लेकिन विवेक मुस्कान के नाम से बहुत सारा था, इसलिए अपना सरनेम लगा दिया। अच्छा, ऐसा लगा है कि एक बार सर्च करे ऊपर आए हम और हमसे पीछे सब हो नीचे। मतलब कहीं ना कहीं आपका मानना है कि हम एक पे रहे, टॉप, मतलब नाम यूनिक रहेगा तभी तो आएगा। अच्छा। जैसे राहुल कुमार है, आपका जो भी नाम है, सचिन कुमार या जो भी चीज़ है, तो बहुत सारा कॉमन नाम है। हाँ, तो कॉमन नाम है। हाँ, सेठ जी अलग है, सचिन सेठ जी आज तक कोई सोशल मीडिया पे आया नहीं। सचिन कुमार लिखिएगा तो कितना हजार बहुत आएगा। तो यही चीज़ है, इसीलिए हम अपना नाम सचिन सेठ जी भी यूनिक रखे हैं, क्योंकि जब भी सचिन सेठ जी टैप करे टॉप पे आना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को ढूंढने भी आसानी हो। बिल्कुल। तो आपका नाम वही है। हाँ, विवेक मुस्कान पे आपको डाउट था ना? हाँ, मुस्कान का हम डाउट था, तो हम सोचे कि ये कहीं ना कहीं हम वीडियो के अंदर ही पूछे, ताकि जनता को भी कहीं ना कहीं, आपको जैसा कि कोई सवाल होता है जनता को भी जानना चाहता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम ही जानना चाहते हैं। देखिए, हम सर्टिफिकेट को नहीं दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ ना विवेक मुस्कान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑफिशियल नाम है मेरा, विवेक मुस्कान। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? ये तो पर्सनल सवाल हो गया। माता पिता कुछ नहीं, मम्मी मेरी घर पे रहती है, घर के काम करते हैं, पापा भी घर पे रहते हैं। उनका काम करने का एज अब थोड़े है, अब हम लोग काम कर रहे हैं तो उनको थोड़े। फार्मर तो होंगे ही, गांव से जुड़े हैं तो फार्मर हो गए, माता हाउसवाइफ होगी। तो अकेले भाई हैं यहाँ? नहीं, 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। चारों जॉब में हैं या फिर
हाँ, लगभग जॉब में सारों नहीं है, एक भाई है मेरे जॉब में और 2 भाई घर पे ही रहते हैं, गाँव में दुकान है। एक अच्छा, भाई अपना बिजनेस तैयारी चला कर रहे हैं कहीं ना हाँ, कहीं, मतलब सेटल हो चुके हैं चारों भाई। कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष अभी भी चल रहा है, एकदम कुछ नहीं सेटल हुआ है, सब कुछ चल रहा है। हम्म, तो आप जो लगातार कर रहे हैं ये सब, तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? ये तो आप कह दिए कि हम मतलब मतलब पहले एक्टर बनना चाहते थे, और आप बोले कि फिर हमको मेरा एक न्यूज़ पेपर के अंदर आया। मेरी बहन मैट्रिक में टॉप की थी, ठीक है, हम्म, तो उस समय एक आए थे चैनल वाले इंटरव्यू लेने के लिए मेरे घर पे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि ये कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें, तो फिर वहीं से हुआ ये शुरुआत। 2018 की बात है। 2018 में मतलब हाँ, मेरी बहन का रिजल्ट आया था, अच्छा खासा आया था, जिला में टॉप की थी वो, ठीक बिहार है। बोर्ड से हाँ, तो उसके बाद ही हम शुरू आपको आया किए। कि नहीं हमें भी यही करना हाँ चाहिए, हाँ, तो आप फिर वहाँ से शुरू किए। वहाँ से शुरू किए। लगभग उस वक्त आप शुरू किए थे, तो क्या ग्रामीण लोग आपका सपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा होता ग्रामीण नहीं? लोग तो अभी भी नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमको फॉलो नहीं किए होंगे, हाँ, लेकिन अब यही बात। समर्थन देते हैं, लेकिन उस समय थोड़े दिए होंगे। हाँ, और पहले जो था वो वीडियो नहीं बनता था, पहले ग्राफिक्स जो बनाते थे या कैप्शन न्यूज़ लिखते थे, अच्छा। और वो पोस्ट फेसबुक पे पहले वीडियो का ऑप्शन नहीं था। हाँ हाँ, मतलब आप अभी जो लिख के टाइप कर दे कि यहाँ पे ये घटना हो गया, वहाँ पर वो मर्डर ब्रेकिंग हो गया, न्यूज़ ये declared। लिखने वाला वो सिस्टम अच्छा, था। आप वहाँ से शुरू किए, मतलब हाँ। बहुत अच्छे खासे स्ट्रगल करना पड़ा होगा उस वक्त। हाँ, रील का ज़माना अब आया है तो रील पे भी आ गए हैं, तो जैसे जैसे ज़माना अपग्रेड हो रहा है अपडेट हो वैसे तो हम भी वैसे अपडेट हो रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप जो कहें ये बात कि हम इतना संघर्ष किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हम कर रहे हैं। तो अभी मेरे गांव के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि सारा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे जानते हैं पर्सनली, जो मुझे जानते हैं वो लोग सपोर्ट नहीं करते। उनको ये लगता होगा कि वो उनके फॉलो लड़का आगे बढ़ रहा है, उनके लाइक फॉलो से आपको पैसा मिल रहा है। मिलेगा। हाँ, यही मेरा धारणा है कि लोग ये नहीं सोचते कि स्ट्रगल कितना तगड़ा हो रहा है। उनको लगता है कि आप यूट्यूब पे आ गए, फेसबुक पे आ गए, देखिए, आपको पैसा मिल रहा है। काम करते रहिए, ऐसा हो कि मजबूरी में उनको लाइक फॉलो करना ही पड़े, पड़े। ऐसा दिन तो यही सवाल मेरे मन में था कि अब हम पूछे विवेक जी से कि क्या आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आपके चाहने वाले गांव में भी होंगे, दोस्त होंगे आपका, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, अंदर मन सपोर्ट नहीं करते होंगे, ऊपर से कर देते होंगे, वीडियो देखते होंगे जरूर। दोस्त तो सपोर्ट करते हैं ना। शुरू में मतलब मेरे जो क्लोज दोस्त है वही अभी भी बोलते हैं कि हम बोले थे तुमको कि तुम क्या कर रहा है, ये अभी बोलता है वो। और कुछ लोग ऐसा होगा, आपका वीडियो भी देखता होगा, मेरा जो दोस्त बेस्ट फ्रेंड है जिससे हम हमेशा बात, मतलब जो मेरे दिल के करीब है, वो अब भी बोलता है कि तुमको हम उस समय कैसे बोल दिए थे कि तुम क्या करने लगा। मतलब उस समय उसको ऑकवर्ड लगता था कि क्या माइक लेके घूम रहा है, ये वो दिस दैट, लेकिन अब उसको प्राउड होता है मेरे पे। प्राउड होना ही चाहिए यार। इतना मतलब गांव से कोई कमतौल को इतना ज़्यादा फेमस जगह नहीं है, लेकिन वहाँ से निकल कर कोई बंदा पूरे बिहार में अगर फेमस हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे गांव के लिए या फिर पूरे क्षेत्र या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के लिए प्राउड फील मोमेंट होता है कि हमारे क्षेत्र का ये लड़का इतना आगे बढ़ गया है। कहीं ना कहीं ग्रामीण को तो प्राउड फील करना ही चाहिए, क्योंकि कोई बंदा गाँव से शुरू किया है। ऐसा बात नहीं कि उनका कोई खास रिश्ता शहर से है या फिर वो शहर में रह रहा है, गाँव से रहकर गाँव शुरू कर इतना अच्छा मुकाम पहुंचना, ये कहीं ना कहीं तारीफ़ें होती है और सभी लोग प्राउड फील करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप इतना आगे बढ़ गए हैं, तो अब तक आपने यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू किया? यूट्यूब पे है रिपोर्टर भैया के नाम से। रिपोर्टर भैया नाम से है? पहले भी बहुत सारा, मतलब एक दरभंगा जिला के नाम से था, ठीक है। अच्छा। मेरा फेसबुक क्योंकि हम आपको यूट्यूब पे सर्च किए थे, आप उतना क्या नाम से सर्च किए? हम सर्च यही विवेक मुस्कान पंडित से किए। तो अपने ब्लॉग उस पर नहीं है, मेरे नाम से नहीं है। रिपोर्टर भैया जब सर्च कीजिएगा तो 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर मिल जाएगा उस पर। दरभंगा जिला के नाम से भी था, 10-12 हज़ार था, वो हम चैनल बंद कर दिए। एक और चैनल हम बंद कर दिए थे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। और फिर नया चैनल रिपोर्टर भैया के नाम से इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ा ये अच्छा नाम था, और दरभंगा जिला के नाम से जब सर्च होता था ना तो वीडियो बहुत सारा दरभंगा जिला का मेरा चैनल नीचे आ जाता था। और हम वो चैनल, वो नाम अब छोड़ रहे हैं और रिपोर्टर भैया को मेन आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि मेरे दर्शक आप कहिएगा कि रिपोर्टर भैया को देखें? हाँ, बहुत सारे लोग तो देख भी रहे होंगे। वो तो आपका तो इतना मतलब रुतबा है, जलवा कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कहीं ना कहीं आप गांव में भी रह रहे हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गांव के लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि शहर के लोग तो अच्छा खासा प्राइवेट जॉब भी कर लेते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब भी निकाल लेते हैं, क्योंकि शहर में वो सारी सुविधा होती है जिससे बच्चे या फिर युवा लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन गाँव में वो सारी सुविधा नहीं है। जिस तरीके से आप गाँव से बाहर निकले, आगे बढ़े, तो अब आप अपने एज के या फिर अपने से नीचे एज के मतलब यूथ के लिए क्या कहना चाहते हैं? एक चीज़ कहना चाहेंगे, मतलब आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिहार में बहुत बेरोज़गारी है, ऑब्वियसली है भी, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आप कर सकते हैं और वहाँ से आपको अर्निंग हो सकता है और बहुत सारा अच्छा अर्निंग हो सकता है। बहुत सारे क्षेत्र में आपको काम है,
ठीक है, लेकिन आपको ढूंढना है कि काम है कि नहीं है। अच्छा। अब देखिए बहुत सारे लोग अपना अपना नया नया चीज़ शुरू कर रहे हैं। कोई चाय बेच करके रोज़ का 1000-1200 रुपया कमा रहे हैं। मंथली अगर उसका अगर कैलकुलेट करिएगा तो 30 से 32,000 रुपया। हाँ, लेकिन बिल्कुल। किसी प्राइवेट कंपनी में 30-32,000 आपको सोच भी नहीं सकते कि सोच रहे देगा। हैं, हाँ, बहुत तो कम ये देते हैं, सारी 15-20 चीज़ें हज़ार ही हैं। देते हैं वो लोग। 15-20,000 नया में भी कहाँ देगा? वो डिपेंड करता है आप कैसा कंपनी में हाँ। जा रहे हैं। किसी नॉर्मली शॉप पे अगर जाइएगा तो 12 घंटा आपसे ड्यूटी कराएगा और 8,000 12,000 हाँ, तक ये ऐसे है। पैसा देगा। कहीं तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गैप देखिए कहाँ है और आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर किस चीज़ का हुनर दिख रहा है, उस क्षेत्र में काम करिए और एकदम सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लगता है सफलता हासिल करने में। अभी भी हम सफल नहीं अपने आप को मानते हैं, बहुत कुछ आगे करना है और गर्दा मचाएँगे, एकदम गर्दा मचाएँगे। ये वादा है आप सभी से। बाकी जितने लोग फॉलो किए हुए हैं उन लोगों से मेरा एक वादा है और एकदम आप लोग विश्वास रखिए कि आप सभी को कभी निराश नहीं होने देंगे। जो सोच के आप हमको फॉलो किए हैं उस पे हमेशा खड़े रहेंगे और एकदम भौकाल रहेगा टाइट। तो भौकाल का बात कर रहे हैं लगातार, तो एक अब लास्ट क्वेश्चन होगा कि बिहार और मिथिला के अंदर एक ऐसा काम बताइए जो अब तक लगता है कि आपको होना चाहिए। एक ऐसा मुद्दा बताइए जो मतलब पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, लग नहीं रहा है, जंग की तरह लग रहा है कि छूटने वाला नहीं। जैसे किसी मतलब को डायबिटीज हो गया तो वो सही नहीं होता। डायबिटीज का एक फॉर्मूला पहले है। 2 चीज़ काम था, एक काम अब लग रहा है जैसे पॉसिबल होने वाला है। दरभंगा एम्स की बात जो हो रही थी, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों को पटना और दिल्ली जाना पड़ता था, तो ये लगभग अब तय है कि बन जाएगा। शुरुआत इसका शिलान्यास हो जाएगा 25 से पहले ही। दूसरा है जो बहुत सारा मिल था, चीनी मिल सब जो था वो सब बंद हो गया। वो सब बहुत ज़रूरी है चालू होना और इसके लिए लगातार मिथिला के लोग आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उम्मीद भी है सरकार से। तो ये चालू होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगा तो हम लोगों को गुमान होगा मिथिला पे जैसे पहले था। अच्छा, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे और वीडियो को आप समाप्त करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा पब्लिक देखी भी नहीं वीडियो। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, चीनी मिल की बात की है तो एक सकरी में भी चीनी मिल है और मिथिला के अंदर लगभग बहुत सारा चीनी मिल। तो क्या लगता है कि नेता लोग इसी पर राजनीतिक करके आगे बढ़े हुए हैं, ज़्यादातर नेता, तो उनको चालू न कराने का क्या मकसद होता है? चालू नहीं कराते, जीत जाते, हर एक 5 वर्ष में तो जीतते हैं उसके नाम पे। हो सकता है ये कि भाई चालू करवा देंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोग शिक्षित होने लगेगा, ये सारे कौन पूछेगा? ये हो सकता है। ये भी तो यही मानसिकता में नहीं तो इतना दिन से जो शिक्षा की व्यवस्था देखिए कितना जर्जर है, काहे नहीं ठीक होता है? सरकार चाहेगी तो नहीं ठीक होगी, बिल्कुल, लेकिन चाहती नहीं है। लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा उनको, सब कुछ। फिर नेता लोगों का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा ना। ये सारी चीज़ें मतलब जब तक सत्ता में इसी पे राजनीति करना। हाँ बिल्कुल। और अब लास्ट है एक मैसेज अपने व्यूअर्स और अपने सपोर्टर, अपने फैंस के लिए, एक ओनली वन मैसेज। एक मैसेज ये है कि आप जिनको भी फॉलो करते हैं आप देख लीजिए वो फॉलो करने के लायक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को भी फॉलो कर लिए हैं, अंट फंड डाल रहा है और उसको आप आइडियल मान रहे हैं। आइडियल किसको मान रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, ये सोच समझ के करिए और एकदम उस लोगों को फॉलो करिए जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकता है ना। फिर मिलता है अगले वीडियो में। अपने स्टाइल में अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।